Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover in this video is management of gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus क्यों होता है ये पता है, लेकिन लॉन्ग केस में अक्सर क्वेश्चन आता है हाउ डू यू मैनेज अ पेशेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ इन गायनी ऑब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं इस कंडीशन की वजह से, और ये अक्सर आ जाता था लॉन्ग केस में। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस को मैनेज कैसे करना है, ये सारा सिनेरियो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैम का मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी टीचर पहले पूछती है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस हम कब लेबल करते हैं। तो WHO की गाइडलाइंस है कि अगर फास्टिंग जो है दैट इज़ मोर देन 100, जैसे वो लिखते हैं 5.6 मिलीमोल में करना है, मिलीमोल पे करना है मोर देन 100, और यहाँ पे 2 आवर जो ग्लूकोज का है वो मोर देन 140 हो। ठीक, तो ये हमारा लेबलिंग क्राइटेरिया है। इवन अगर हम कहें 1 आवर पे इफ़ इट्स मोर देन 180 और 2 आवर पे 153 या मोर देन 140, तो उस पर हम लेबल कर देते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस है। अब लेवल हो गया तो अब हम लोगों ने डिसाइड करना है कि मेडिसिन कैसे देनी है और कौन सी देनी है और किस तरह देनी है। फिर आता है फास्टिंग ग्लूकोज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसे मेडिसिन देनी है या इंसुलिन देनी है, किस तरह उसकी स्टेप अप रिजीम फॉलो करनी है। अगर तो हमारे पास फास्टिंग ग्लूकोज जो है 118 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो फिर हम क्या देते हैं, ऑरल मेडिकेशन देते हैं। ऑरल मेडिकेशन में मोस्ट कॉमनली हम ऑरल मेथोट्रेक्सेट सॉरी लिखा हुआ है, ऑरली हम लोग देते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन को किस तरह देते हैं, इसकी मिनिमम डोज है 250 मिलीग्राम, और जो हम TDS के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ये मिनिमम है, और मैक्सिमम डोज हम 2.5 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं एक दिन में, जो कि 500 ग्राम्स के TDS देने में मतलब TDS रिजीम के हम लोग लेकर जाते हैं और उससे उस तरह यूज़ करते हैं। इसकी रिजीम क्या है, जो हम 2.5 ग्राम जब किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना हो 500 मिलीग्राम की गोली देते हैं, 2 गोलियां सुबह, 1 दोपहर में, 2 शाम में, तो 2500 मिलीग्राम अगर ऐड करें 2500 मिलीग्राम या 2.5 ग्राम तक इसको लेकर जा सकते हैं। और सिंगल जो है 250 मिलीग्राम को वो TDS भी हम दे सकते हैं अगर तो है इतनी ज़्यादा शुगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, इनिशियल है फेज़, तो तब हम दे सकते हैं 250 मिलीग्राम TDS। दूसरी कंडीशन है कि फास्टिंग ग्लूकोज इज़ मोर देन 126, यहाँ था 118 पे हम लोगों ने ऑरल मेटफॉर्मिन दी। अगर जो है फास्टिंग ग्लूकोज इज़ मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, डेवलप हो जाती है, या मेडिकेशन जो है उसका कंट्रोल इतना इफेक्टिव नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिन थेरेपी। और इंसुलिन थेरेपी कैसे स्टार्ट करते हैं, इंसुलिन थेरेपी को स्टार्ट करने के लिए ना डिफरेंट रिजीम्स हैं। एक है हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रिजीम। बेसल मेटाबॉलिक रिजीम में हम लोगों ने क्या करना है, बॉडी वेट लेना है, पेशेंट के बॉडी वेट को डिवाइडेड बाय 2, और जो भी उसका आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड करके उतने यूनिट्स इंसुलिन देने। लेट्स सपोज किसी पेशेंट का बॉडी वेट है 80, 20 पेशेंट्स में ही होगा ना, 80 डिवाइड बाई 2 40 आएगा आंसर, 40 को 4 से डिवाइड किया 10 आया, तो 10 यूनिट्स हम लोगों ने देने हैं पेशेंट को। और 10 यूनिट्स अब किस तरह देने हैं, एक दम नहीं पेशेंट को 10 यूनिट्स दे देने। 10 यूनिट्स डिवाइड करेंगे हम 4 डोजेज़ में, 3 डोजेज़ होंगी रेगुलर इंसुलिन की और 1 डोजेज़ होगी NPH की जो रात को लगेगी। 10 को डिवाइड करेंगे 4 में तो 2.5 इस तरह यूनिट्स में डिवाइड करके उसे इंसुलिन दे देनी है। ये जो पॉइंट होता है ना यूनिट्स का होता है, इतने यूनिट्स इंसुलिन पेशेंट को दे देनी है। दूसरा जो रिजीम है वो है ट्राइमेस्टर रिजीम। जब ट्राइमेस्टर रिजीम और आगे हम स्लाइडिंग रिजीम मेथड की बात करेंगे, ये अब ऑब्सोल्यूट हो चुका हुआ है। ट्राइमेस्टर रिजीम में जितना पेशेंट के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट का जितना भी बॉडी वेट है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.8 से। पहले 0.7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अब 0.8 से है। 0.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उतने यूनिट्स हम लोग दे देंगे इंसुलिन। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितने यूनिट्स को, 1.0 1 मतलब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उतने हमने यूनिट्स देने हैं पेशेंट को। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जितना बॉडी वेट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो जो आंसर आएगा उतने यूनिट्स हमने इंसुलिन पेशेंट को लगा देंगे। ठीक, अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल्ड है, तो आप डिलीवरी करवा सकते हैं पेशेंट की, आप लेकर जा सकते हैं आराम से 40 वीक्स तक। ठीक, और पेशेंट को डाइटरी काउंसलिंग भी करनी है कि चॉकर की रोटी खाएं, और जो मीठे फ्रूट्स हैं जैसे खजूर हो गई या मैंगो हो गया वो इतने ज़्यादा ना खाएं। बाकी सब्ज़ियां, फल, ये वाली चीज़, सब्ज़ियां ज़्यादा लें और फल जो ज़्यादा मीठे नहीं हैं जैसे गवावा हो गया,
या किन्नू हो गए, इस तरह के फल ज़्यादा खाएं। डाइटरी काउंसलिंग के अलावा जो मेडिकेशन की काउंसलिंग है, जो मेडिकेशन के रजीम है, जो इंसुलिन की थेरेपी का रजीम है, वो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। ये इस तरह आपने गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस को कवर करना है। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ मैम बहुत मतलब टीचर्स क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं बच्चे में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एक तो ये कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसका। सेकेंड ट्राइमेस्टर में द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी लाइक पॉलीहाइड्रोमनियोस, फीटल मैक्रोसोमिया या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी रिलेटेड भी आ जाती है, शोल्डर डिस्टोशिया, ट्रोमेटिक बर्थ, और मदर को भी उसके जेनेटिलिया की वो हो सकते हैं इंजरीज, स्टिल बर्थ, हेसोफिक्सिया, इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मदर, उसके बाद उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह। तो ये सारी चीज़ जो है उसमें आ सकती है। और कौन सा हार्मोन है जो सब कुछ करवाता है मोस्टली, जैसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, वो जो है ना वो मेजर रोल प्ले करता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस कराने में। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस मतलब पहले लेट सपोज अगर कम थी तो वो ज़्यादा मज़ीद करवा लेता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो इस चीज़ का ये भी आ सकता है। तो मेजर यही है सारे ये मैनेजमेंट। आई होप इट वाज हेल्पफुल। जज़ाकल्लाह खैर।